हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैम आपने पीआरटी से पीजीटी कैसे किया, कैसे तैयारी की, अपने जॉब और प्रिपरेशन को एक साथ कैसे लेके आपने चला। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि अपने सफ़र पीआरटी टू पीजीटी, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, कि मैंने अपने जॉब और प्रिपरेशन को एक साथ कैसे बैलेंस किया। कोई भी डिसबैलेंस नहीं होना था उसमें, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी थी और जॉब भी लेके चलना था सुबह से शाम तक। उसके बाद प्रिपरेशन करना बहुत ही हार्ड टास्क होता है, अपने आप को कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करना। तो रियली एक बहुत ही हार्ड टास्क है ये। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके अंदर होंगी, तो उन चीज़ को आप, किसी भी चीज़ को असंभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बातें मेरे साथ थीं जो कि हमेशा से मुझे प्रेरित करती रहीं। तो देखिए कि जीवन में असफलता उसी को मिलती है ना जो हालात से निराश हो जाता है और हार मान लेता है। लेकिन जो बार बार प्रयास करता है, जैसे कि मैं, तो वो असफल होता है ज़रूर। आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और ये सत्य है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि पहले तो मैंने आपको पता होगा कि पीआरटी में सिलेक्शन के लिए आपको डीएलएड की क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होगी, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली डीएलएड हूँ और बीएड भी हूँ। तो मैंने जब टीआरई 1 दिया था तो अगस्त में टीआरई 1 का एग्ज़ाम था और सितंबर में एस्टेट का एग्ज़ाम था। तो मैंने पेपर 2 एस्टेट का दे दिया था, ऐसे ही कि दे देते हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो सारी उधर पीआरटी की तरफ चल रही थी। पर हाँ, मेरा हो गया था, मेरा एस्टेट निकल गया था ईज़िली। तो फिर अब एस्टेट हो गया, फिर ये सोचना था नहीं अब देना है, पीजीटी देना है। तो मैंने टीआरई 2 नहीं डाला इसलिए क्योंकि पीआरटी के सारे ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोसेसेस चल रही थी, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 जो है ना वो एक साथ ही हुआ था, थोड़ा सा आगे पीछे। फिर मैंने सोचा मैं टीआरई 3 दूँगी, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा टीआरई 3 में टाइम तो मिला ही, ऑब्वियसली टाइम मिला। देखिए अपने पहली बात तो आपके अंदर क्या होना चाहिए ना, कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। और जो जॉब में है उसके पास तो समय है ही नहीं, उसके बिज़ी समय में से ही उसको समय अपने लिए निकालना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आपकी सोच जो है ना वो सकारात्मक होनी चाहिए। हम देखिए, पहला फैक्टर है कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपको आगे ले जाने में। और कभी भी हमें हतोत्साहित और निराश नहीं होना चाहिए। ये आपको आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जी हाँ, आपको कभी नहीं हार मानना है। बहुत लोग पीछे आपके टांग खींचने वाले मिलते हैं, पर हमें नहीं घबराना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपकी पहली चीज़ ये हो जाती है कि आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होती चाहिए, जो कि मेरे साथ था। मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं, मैं इतने साल हो गए, ये हो गया, कैसे होगा, क्या होगा। और सिलेक्शन हुआ तो 1 साल में लगभग दोनों जॉब हो गई, ठीक है, पीआरटी एंड पीजीटी। और चीज़ एक है कि आप आप ना, जैसे मैं पीआरटी में थी ना, तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं था उस जॉब से। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है सेकंड की, आप जिस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते ना, वो चीज़ आपको बार बार, हर वक्त, हर रोज़ पिंच करती है, ठीक है, कि नहीं यहाँ हमें नहीं रहना है, मेरी तो क्वालिफ़िकेशन ये है, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। मैं डीएलएड होती तो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मैं आ गई अपने लेवल पे। पर नहीं, मुझे था कि नहीं, मैं बीएड हूँ तो मुझे तो जाना ही जाना अपर में है, 10+2 में हायर। तो फिर ये चीज़ें रोज़ पिंच कहीं ना कहीं करती थी और आपको भी ऐसे करेंगी।
तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए ना आपको प्रेरणा स्रोत ढूँढना चाहिए। और ये मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा था कि नहीं, मैं बीएड हूँ तो मुझे डीएलएड में क्यों रहना, मुझे पीआरटी में क्यों रहना, मुझे आगे जाना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको, मेन चीज़ फिर आपको क्या करना है, मैंने ना अपने टाइम को, और ये अगर दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ और है कि आपको मेनली आपको जॉब करनी है प्रॉपर 9 to 5, 9 to 4। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। तो आप जब ये रहेगा ना आपके पास कि मेरे पास तो जॉब करनी है, उसके बाद मुझे टाइम निकालना है, तो आप ऑब्वियसली अगर ये 2 चीज़ें आपको रहेंगी अंदर, तो आप अपने टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो कि मैंने किया, ठीक है। मैंने प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें हुई, मैं सारी एनसीईआरटी जो भी था वो सब सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। फिर आपको सही संसाधन प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। संसाधन होने चाहिए आपके पास जो सही हो, क्योंकि अगर आपको गलत संसाधन मिल गया, आप कितना भी टाइम दे लेंगे ना, वो चीज़ें आपको आगे ले ही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। संसाधन मुझे अच्छी मिल गई, अच्छी कोचिंग मिल गई, अच्छा क्लास मिल गया और अच्छी बुक्स मिल गई, तो ये सब सारी चीज़ें एक रोल था जो कि मैंने कम समय में वो सारी चीज़ें कर ली। और बहुत अच्छा संस्थान था, बहुत अच्छी कोचिंग थी जहाँ से मैंने किया, वो सब सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी है पहले से। तो ये सब सारी चीज़ें थीं कि मैंने ये किया और अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए सही चीज़ को सही टाइम पे मिली, उसको मैंने पढ़ा, ठीक है। तो ये सब है जो कि आपको भी ऐसा अगर जॉब में है तो कर सकते हैं। बस ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अपने समय को नहीं बर्बाद करना है, हमें हतोत्साहित नहीं होना है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं जॉब से आती थी, सुबह आपको जल्दी उठना है इसलिए क्योंकि आपको जॉब तो जाना ही है, पर अब आपको 2 घंटे तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें, आप लंच में फ्री होते हो, आप पहले स्कूल पहुंच जाते हो मॉर्निंग में, वो सब सारे आपको यूटिलाइज़ करने हैं टाइम। आपका लंच होता है, आप उसमें यूटिलाइज़ करो। आपकी छुट्टी होती है, बच्चे चले जाते हैं, आपको 15 मिनट आधे घंटे जो भी मिल रहा है आप उसमें यूटिलाइज़ करो। उसके बाद आप आओ, आप खाना बना रहे हो, फ़ोन करते वक्त मतलब बनाते वक्त आप फ़ोन देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो यही सब मार्गदर्शन था। और मेन चीज़ जो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपने काम में जो आप कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड अगर आप हो गए हैं तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको आराम मिल गया है, आप सेटिस्फाइड हैं अंदर अपने। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी जिस वजह से मैंने जॉब में रहते हुए पीजीटी की प्रिपरेशन की और मैं आगे गई। तो आज का ये था सेशन, मैंने सोचा मैं शेयर करूं, कुछ लोग पूछ रहे थे ये चीज़। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो इस पर्पज़ से आप तो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।